कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपए का हम डलवाते थे। कितने जीबी मिलती थी? 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250 290 रुपए में पूरे 1 महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। अनलिमिटेड चला रहे, नेट पे लगे हुए। अब पहले 250 रुपए के डलवाते थे, 15 दिन में खत्म हो जाती थी, फिर 250 रुपए का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपए का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कांग्रेस के जमाने में 98 रुपए का 1 GB डेटा था, ठीक है। और उससे भी पहले चले जाओ तो 3 रुपए कॉल करने के, 2 रुपए कॉल सुनने के थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस, भैया इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, रिलायंस है। रिलायंस ने 2006 में मोबाइल लॉन्च किया था और उसकी टक्कर में टाटा इंडिकॉम का मोटोरोला फ़ोन आया था, ठीक है। और जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना, वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं आया। ये टच वाले मोबाइलों की क्रांति जो है वो 14 के बाद है। ये कुबेर दिए तुम्हें, कुबेर 12 साल के राज में तुम्हें कुबेर दिए, तुमने खाई। नो। हाँ, तो ये मोबाइल की क्रांति उसके लिए देश में, ठीक है। अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा BSNL का मिलना चाहिए था। जियो का क्यों मिला? प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो BSNL और MTNL है, और जो बंद पड़े हाशिए पे हैं। अगर सरकार काम कर रही है तो BSNL का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद पर नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। MTNL का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई, ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली। पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि 100 रुपये 198 रुपये में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब 198 रुपये अगर BSNL को जाता तो पूरा 198 रुपये का फायदा देशवासियों को मिलता। लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है उस पर? 2 रुपये 3 रुपये। सिर्फ वही 198 रुपये की जगह 2 रुपये का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है।